तो अब हम कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं, देखिए उसके एग्जांपल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं हमारी एक्स, उसमें हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं से ए बी एंड सी, और इसके ऊपर हम जो टोपोलॉजी है वो ले लेते हैं, हमारे पास एक एम्प्टी सेट ले लेते हैं, एक एक्स सेट ले लेते हैं और एक सिंगलेटन सेट ए ले लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्स टोपोलॉजी बन गई। और अब हम वाई सेट ले लेते हैं, इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं पी क्यू आर, और इस पर जो हमारे पास टोपोलॉजी बन रही है टाउ स्टार, उसमें हम हमारा एक तो एम्प्टी सेट हो गया हमारे पास, उसके बाद ये वाई हो जाएगा, एक सिंगलेटन सेट पी ले लेते हैं एंड एक ये ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टाउ स्टार टोपोलॉजी बन जाएगी इस स्पेस के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन स्पेसिस के बीच में एक मैप है जो हमारा वो डिफ़ाइन करते हैं। इन दोनों स्पेसिस के बीच में एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं हम। तो फंक्शन के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन है हमारे पास f, वो मैप कर रहा है a पॉइंट को, वो p पर मैप कर रहा है, b पॉइंट को वो हमारा q पर मैप कर रहा है, और c पॉइंट को वो हमारा r पर मैप कर रहा है। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया इन दोनों स्पेसिस के बीच में। तो अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे x पॉइंट की, a b c पॉइंट पर चेक करेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं, हमारा a पॉइंट ले लेते हैं। हमने a पॉइंट लिया, अब उसकी हमने इमेज लेनी है। a पॉइंट की हमारे पास इमेज क्या बनेगी, p। फाइन। अब p की हमने सारी की सारी नेबरहुड ओपन सेट निकालने हैं जिसमें हमारा p पड़ा होगा। तो देखिए p के पास कितने ओपन सेट्स हैं, जिसमें p है हमारे पास, एक तो सिंगलेटन सेट p पड़ा है हमारे पास, उसके बाद एक हमारे पास p r है, और एक खुद ये y पड़ा है। तो p के हमने सारे के सारे ओपन सेट्स ले लिए जो उसमें हमारा p बिलोंग कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इन ओपन सेट्स के लिए हमने जो यहाँ पर हमारे पास a पॉइंट है इसके ओपन सेट लेने हैं, ठीक है। कोई अब a पॉइंट है हमारे पास, इसके ओपन सेट्स देखते हैं कौन कौन से पड़े हैं। इसके जो ओपन सेट्स हैं हमारे पास वो सिंगलेटन सेट a है, और यहाँ पर एक सिंगलेटन सेट x पड़ा है। a के हमने ओपन सेट ले लिए। अब हमने इस सबसे पहले ये ओपन सेट लेते हैं। इस ओपन सेट के लिए हमने यहाँ पर एक ओपन सेट फाइंड करना है जिसकी इमेज इसमें कंटेंट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमें a का हमारे पास एक ओपन सेट पड़ा है, सिंगलेटन सेट a, और अगर हम इस पॉइंट की इमेज को फाइंड करें, इस सेट की इमेज क्या होगी हमारे पास, सिंगलेटन सेट p होगी। और देखिए जो ये है हमारे पास वो इसमें कंटेंट हो रहा है, इस सेट में ये कंटेंट हो रहा है हमारे पास, इस सेट की इमेज इसमें कंटेंट हो रही है। उसी तरह से अब हम इस ओपन सेट के बारे में देखते हैं। इस ओपन सेट के लिए भी हमें एक ओपन सेट चाहिए, तो वो भी हमें यही मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए भी सिमिलरली हमें यही ओपन सेट मिल गया जो कि इसमें कंटेंट हो रहा है। देखिए ये ओपन सेट इसमें कंटेंट हो रहा है। अब इस ओपन सेट के लिए भी हम यही फिर से ले लेते हैं, ये ओपन सेट हो गया जो हमारे पास इस सेट में कंटेंट हो रहा है। इट मीन्स हमारे पास अगर हमने एक पॉइंट लिया P, उस P पॉइंट के इमेज की हमने फाइंड की, उस इमेज के जितने भी ओपन सेट हैं उन सभी ओपन सेट के लिए हमें कोई ना कोई एक ओपन सेट मिल रहा है जो इसमें कंटेंट हो रहा है। फाइन। ये जरूरी नहीं है कि सभी में सेम होना चाहिए। जैसे कि आप इस y है हमारे पास, जैसे इस y के लिए हम ये भी ओपन सेट ले सकते हैं। देखिए जो अभी हमारे पास x है, तो x की हमारे पास इमेज क्या बनेगी, PQR, ठीक है। PQR भी ले सकते हैं, और ये PQR हमारा इसमें कंटेंट हो रहा है, ठीक है। बस हमें इसके लिए भी एक चाहिए, इसके लिए भी एक चाहिए, इसके लिए भी एक चाहिए, वो जैसे मर्जी हो, उनसे हमने कोई नहीं लेना। बस इन सभी के लिए एक एक होना चाहिए जिनकी इमेजेस इनमें कंटेंट होनी चाहिए।
तो इट मीन्स जो हमारे पास फंक्शन है वो तो हमारा एक ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो गया। अब उसी तरह से हम बी पॉइंट के लिए चेक करेंगे। देखिए बी हमारे पास एक पॉइंट हमने लिया, अब उसकी हमने इमेज फाइंड आउट करनी है, वो है हमारे पास क्यू। अब उसी तरह से क्यू की हमने क्या करनी है, ओपन सेट फाइंड करने हैं। तो क्यू को कंटेन करने वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ओपन सेट है, वो है वाई। क्यू को कंटेन करने वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ओपन सेट पड़ा है वाई। तो इस फाइन, अब हम बी के ओपन सेट देखते हैं कि बी को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट हैं हमारे पास अवेलेबल। तो बी के लिए भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स ही ओपन सेट पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये एक्स है इसकी हम इमेज फाइंड आउट करते हैं, और एक्स की इमेज क्या बनेगी हमारे पास, पी क्यू आर बनेगी, और ये हमारे पास इसमें कंटेंट है क्योंकि इक्वल ही हो गया ना, तो कंटेंट भी हो जाएगा। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, अब एक कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। हमारे पास जो एक फंक्शन है हमने डिफाइन किया है वो भी हमारे पास अब कॉन्टिन्यूस बन जाएगा इसी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट के लिए भी हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं। सी हमने पॉइंट लिया, उसकी इमेज देखते हैं हमारे पास क्या बन रही है, अब आर बन रही है। तो आर की अब हमने ओपन सेट देखने हैं जिनमें हमारे पास ये आर पड़ा है। तो सबसे पहला जो ओपन सेट है हमारे पास जिसमें आर है वो एक ये सेट पड़ा है, और एक हमारे पास वाई है। अब यहाँ पर हमने सी को देखना है कि सी पॉइंट के हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से ओपन सेट पड़े हैं। तो सी पॉइंट के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स ही पड़ा है, तो सिर्फ एक ये ही पड़ा है। तो देखते हैं, अब एक्स की हम इमेज देखेंगे तो हमें कौन कौन सा सेट मिलेगा, पी क्यू आर मिला। अब इस ओपन सेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसमें कंटेंट नहीं होगा। इट मीन्स हमें सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट की हमें एक उसकी हमने इमेज फाइंड की यार, उस पॉइंट के लिए हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया, हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया सच डैट कि जो सी पॉइंट है उसकी हमें कोई भी एक ओपन सेट ऐसा नहीं मिला इस नेबरहुड, इस ओपन सेट के लिए हमें सी पॉइंट का कोई भी एक ऐसा ओपन सेट नहीं मिला जिसकी इमेज इसमें कंटेंट हो जाए। तो डैट मीन्स जो हमारे पास सी पॉइंट है उस पर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। इट मीन्स जो हमारे पास ये फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आया होगा, होप सो। तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैप पर डिफाइन नहीं करती, वो टोपोलॉजीज के ऊपर भी डिफाइन करती है कि इसमें हम, क्योंकि देखिए सब कुछ ओपन सेट के ऊपर ही डिपेंड करता है इसकी डेफिनेशन। अगर इसके ओपन सेट चेंज होंगे तो कॉन्टीन्यूटी पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो अब जैसे कि अब हम इसी स्पेस पे कोई एक दूसरी टोपोलॉजी है वो एक अलग डिफ़ाइन कर लेते हैं। कुछ इस तरह की टोपोलॉजी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इस पे, और टाउ स्टार है हमारे पास, इस पर भी हम एक अलग टोपोलॉजी डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैप हम सेम रखते हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास अब कॉन्टिन्यूस मैप होगा, किन किन पॉइंट्स पे हो सकता है। तो उसी तरह से हम सबसे पहले ए पॉइंट लेंगे, ए की हम इमेज निकालेंगे पी। तो इस पी पॉइंट के लिए हम ओपन सेट देखेंगे कौन कौन से हैं हमारे पास ओपन सेट, एक ये पड़ा है और ये खुद वाई पड़ा है। और ए के ओपन सेट कौन कौन से हैं हमारे पास, सिंगुलर सेट ये पड़ा है और एक खुद एक्स पड़ा है। तो इस पॉइंट के अब सबसे पहले हम इसकी इमेज देखते हैं। तो इसकी हमारे पास ओपन सेट की इमेज क्या बनेगी, सिंगलेटन सेट पी बनेगी, वो इसमें भी कंटेंट है हमारी, ठीक है, और वो इसमें भी कंटेंट है। ये इसके लिए आप ये भी ले सकते हैं
ये हमारे पास y बनेगा इसकी इमेज, ठीक है। तो इट मीन्स ए पॉइंट पर ये हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूज हो जाएगा। उसी तरह से हम बी पॉइंट ले लेते हैं। बी पॉइंट के लिए बी की इमेज क्या बनेगी, हमारे पास क्यू बनेगी, और क्यू को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं हमारे पास, ये। और इधर हमारे पास बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन से हैं, बी कोमा सी, और खुद एक सेट एक्स पड़ा है। तो अब इन ओपन सेट्स की हमने इमेज देखनी है। इनकी इमेज हमें मिल रही है बी कोमा सी की इमेज मिलेगी हमें क्यू कोमा आर, तो इट मीन्स ये इसमें कंटेंट हो रहा है। और x की अगर हम लेंगे तो हमें y मिलेगा, वो भी इसमें कंटेंट हो रहा है। ये भी हो सकता है इसमें कंटेंट, तो मीन्स इसके भी हर एक ओपन सेट के लिए हमें यहाँ पर ओपन सेट मिल रहे हैं जिनकी इमेज इसमें कंटेंट हो रही है। इट मीन्स ये b पर भी फंक्शन जो होगा हमारा कॉन्टिन्यूज होगा। अब उसी तरह से हम c पॉइंट के लिए भी ले लेते हैं, दैट इज c हमारे पास पॉइंट है, उसकी इमेज बनेगी r। तो R को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक ये है और एक हमारे पास y है। C को कंटेन करने वाले ओपन सेट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो हमें B और C मिल रहा है और एक हमें X है। तो इसकी अगर हम इमेज देखेंगे तो हमें B को C ही मिलेगा जो इसमें कंटेंट हो रहा है, इसकी इमेज हमें मिलेगी Q, R और वो इसमें कंटेंट हो रहा है। और इसके लिए भी हम ये भी ले सकते हैं Q, R ले सकते हैं जो कि इसमें कंटेंट हो रहा है। तो इट मीन्स अब देखिए फंक्शन वही था, हमने जो टोपोलॉजीज थी उनको चेंज कर दिया। फंक्शन वही था, टोपोलॉजीज थी उनको हमने चेंज कर दिया। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट्स पर ही हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। दैट इज़ हम कहेंगे कि जो एफ फंक्शन है हमारे पास इस कंडीशन में कि वो हमारे पास अब क्या बन गया, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा ऑन एक्स कोमा टाउ पे। मतलब कि इन दोनों स्पेसिस के बीच में हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। होप सो आपको कॉन्टिन्यूटी है वो अच्छे से आई होगी। हमारे लेक्चर को एक बार अगर आपको अच्छे से समझनी है तो एक बार, दो बार, तीन बार देखें, रिवाइंड कर देखें और अपने आप इसकी डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करें। ज्योमेट्रिकली इसको फिगर बनाकर समझने की, अपने आप खुद से ये सब कुछ करने की कोशिश करें। जो भी हमने इस लेक्चर में किया है उसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए, तो आपको डेफिनेटली ये अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें हमारी वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर प्रिपेयर करने को। सो थैंक यू सो मच।